सबसे पहले पूछना आज का खास दिन क्या है? दोहरा जैसन यार कहाँ फिल्म का मुहूर्त है, क्या है? क्या बोले? आज का खास दिन क्या है? आज हम मुहूर्त कर रहे हैं हमारी फिल्म। क्या है? यस, खास सीन क्या आज है? हम हमारी फिल्म दोहरा जैसन यार कहाँ का मुहूर्त करने जा रहे हैं और हमारे डायरेक्टर है मिस्टर रवि भूषण, जिनके साथ मैंने फिल्म की है बाजगिल डंका। सो बहुत एक्साइटेड है और बहुत खुशी हो रही है कि इनका होम प्रोडक्शन आ रहा है। तो बस आपकी सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए और हमारा फिल्म अच्छी जाए। क्या सब्जेक्ट है फिल्म का? कौन कौन से है, मतलब कौन जी दिखाई दे रहे हैं और कौन से स्टार कास्ट फिल्म में? सबसे बड़ा स्टार कास्ट मेरा जो है बीच में है मोती और पवन जी हैं, आकाश जी पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमारे सुपरस्टार कुणाल जी हैं उनके लड़के हैं और पहली बार भोजपुरी लॉन्च हो रहे हैं। सब्जेक्ट पूछ रहा हूँ, क्या सब्जेक्ट है इस फिल्म का? सब्जेक्ट तो सर बाद में बताऊंगा। सब्जेक्ट में मज़ा आएगा। बकाड़िया साहब की एक फिल्म बनी थी तेरी मेहरबानी, उसके ऊपर की फिल्म होगी। सब्जेक्ट वो नहीं है। काजल जी के बारे में बताइए, काजल जी को फिल्म में अपने कास्ट किया है। काजल जी के बिना ये फिल्म बनी नहीं सकती थी। काजल जी मेरी बहुत फेवरेट हीरोइन है, तो कुछ कारण होगा और फेवरेट होने के लिए उन्होंने पिछली फिल्म मेरी डंका, इतना अच्छा इस लड़की ने काम किया है उसमें, और बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा काम मैं निकाल लेता हूँ इनसे। हर चीज़ को वे समझती है बात को, और हर डायरेक्टर की एक फेवरेट होती है। आर्टिस्ट तो होते ही हैं कम से कम, उनमें से एक है ये। और मैं अपनी टीम को लेकर काम कर रहा हूँ, जो पुरानी टीम थी वही टीम है हमारी इसमें। पूछना चाहूँगा, पवन जी के साथ तो आपने पहले भी काम किया, लेकिन जो नए आर्टिस्ट हैं उनके साथ काम करने का कैसा, मतलब कितना उत्साहित उसको लेकर? मैंने सबके साथ काम किया है, सिर्फ जी के साथ नहीं किया है। तो मज़ा आएगा और एंजॉय करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है कि नया है या पुराना है। मैं सिर्फ अपने काम को देखती हूँ और बस इंसानियत है। फिल्म कहाँ शूटिंग होगी, कब शूटिंग होगी और कब तक दर्शकों को देखना? इस महीने के लास्ट में मैं फ्लोर पे जाऊंगा और फिर 2 शेड्यूल होगा। नेक्स्ट शेड्यूल अगले मंथ में मैं करूंगा, वो बड़ौदा हलोल में होगा, जहाँ मेरा फिक्स लोकेशन है। तो क्या उम्मीद है फिल्म पे? आपने पूछा जाएगा, जब फिल्म रिलीज होगी, तेरी मेहरबानी इतनी सुपरहिट फिल्म थी, उसके मेरी फेवरेट है तेरी मेहरबानियाँ। सो और मुझे उम्मीद है कि ये भी फिल्म सबको बहुत पसंद आएगी। बिकॉज ये फिल्म जो है, फिल्म बनाने का सबसे बड़ा मोटो है एनिमल वेलफेयर के बिहाफ में मैं कर रहा हूँ, और जिससे जानवर को हीन भावना से देखते हैं कि वो गली में ही रहेगा, और गली का कुत्ता, जैसे कि अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं। तो एक कुत्ता अपने परिवार, जिस परिवार का निवाला खाता है, उसके लिए क्या क्या कर सकता है और कहाँ तक सक्षम है। आप उसको जो है गली का आवारा कुत्ता मत समझिए, ये सब संज्ञा मत दीजिए, और उसके साथ जो है दोस्ताना संबंध बढ़ाइए, उनको कोऑपरेट कीजिए। जानवरों को जो बेज़बान है उनको कोऑपरेट कीजिए, वो आपको बहुत काम है। आपसे भी खास सवाल पूछना चाहूँगा, लेकिन सॉन्ग रिकॉर्डिंग तक आप अपने कुत्ते को लेकर आई थी, आपको इस खास लगाव है जानवरों से? मैं बचपन से मेरे घर में एक के बाद एक डॉगी आता ही रहा है, और मेरा कभी घर खाली नहीं रहा है, और मेरे पास बहुत सारे पेट्स हैं, और मतलब मैं बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ। अगर आप और ये फिल्म बनाने का जो मुझे सूझा, इनका जो है वो जानवरों के प्रति प्रेम देख के, जब मैंने देखा डंका में, मेरे डंका में भी डॉगी आया था। तो एक लड़की, एक आदमी, इतना हद तक एक इंसान जो है जानवर को प्यार कर सकता है, नहीं इनके लिए कुछ करना चाहिए। उस वक्त मेरे डंका में, जब मैं डंका शूट कर रहा था, उसी वक्त मेरे मन में जागी थी और सोचा था मैं फिल्म अपने लिए बनाऊंगा और अपने प्रोडक्शन में बनाऊंगा। और गीत संगीत पर काफ़ी मजबूत होता है भोजपुरी फिल्मों में, किस तरह का गीत संगीत रहेगा? कोई मधुकर जी का तो नाम संगीत में सबसे ऊपर है, और मधुकर जी ने कंटिन्यू मेरे साथ 5 फिल्में की हैं, ये 5वीं फिल्म है उनकी, और हमेशा संगीत उन्होंने एक से बढ़कर एक ही भी दिया है। बहुत सारे गाने हमारे पुराने फिल्मों के भी आज बजते हैं, डकैत के गाने हैं, वो काफ़ी मशहूर है। आपको डंका के हैं सॉन्ग, तो सॉन्ग के मामले में तो मैं हमेशा प्लस रहता हूँ। आखिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फिल्में तो आपने काफ़ी की है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है फिल्म का, ये थोड़ा खास है आपके लिए अगर ये फिल्म देखा जाए? ये मेरे लिए बहुत खास है, बिकॉज इसमें ये डॉग है मोती, और इनकी जो है तो बस की छोटी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मेरा पपी भी, मेरा हनी भी इस फिल्म में होगा, जो इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। मोती की बहुत एक्साइटेड हूँ। हनी नाम है उसका। अच्छा, हाँ, रोमांटिक एंगल थोड़ा सा दिया मैंने। जिस भी फिल्म में एनिमल होगा मैं वहाँ पे पहुँच जाऊंगी। जहाँ भी एनिमल दिखेंगे मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ, कैसे भी करके, बिकॉज मैं बहुत प्यार करती हूँ। अनामिका, और तुम क्यों उधर बैठी हो? बहुत अच्छा लगता है मुझे, और उनसे प्यार करना चाहिए। वो बेजुबान है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब काटने को ही दौड़ता है। उनसे प्यार से अगर आप पेश आते हैं तो
बहुत प्यारे हैं और बहुत वो भी कोऑपरेट करते हैं। थैंक यू मैम। ये नाम है मेरा नाम अनामिका पांडे है और रवि सर के साथ और में ये बहुत अच्छे सिंगर हैं। सबसे पहले मेरी पहली फिल्म इन्होंने गाया था तारा नगर बिंदसिया, जो बहुत बड़े स्केल के। जी, मैंने बाजगल डंका में एक भोजपुरी सॉन्ग गाया था और काफ़ी अच्छा कोशिश किया। और हालांकि सब बोल रहे हैं तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, शायद अच्छा हो गया हो। और अभी हमारी फिल्म आ रही है तोरा जैसन यार कहाँ, तो मुझे इस फिल्म से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से आउट ऑफ बॉम्बे थी, तो इतना मुझे अभी इस फिल्म के बारे में तो पता नहीं है। पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इसमें ये लग रही है वो डॉगी है, कुत्ता। तो डेफिनेटली अभी तक आई थिंक मेरे हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक कुत्ते को लेके उसके ऊपर से कोई एक स्टोरी निकाल के बनाना, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी शॉकिंग काइंड ऑफ अकॉर्डिंग टू मी। सो मैं बहुत खुश हूँ कि एक ऐसी फिल्म बन रही है जिसमें कुत्ता है और आगे की स्टोरी और जो भी। आप सबसे बस यही एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सब हमारी इस फिल्म को काफ़ी सराहें और आप सबको अच्छी लगे। थैंक यू। ड्रामा कई सारी फिल्में की हैं और काजल जी के साथ भी कई सारी फिल्म में ये है ही। तो हीरो और हीरोइन के साथ काम करने का मजा ही कुछ और होता है। कहना चाहेंगे फिल्म मुहूर्त हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है? सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं रवि भूषण जी, उन्होंने ये फिल्म अभी स्टार्ट कर रही है, आज मुहूर्त है तो उन्होंने बुलाया है, हम लोगों को आमंत्रित किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके म्यूज़िक डायरेक्टर जो हैं मधुकर जी हैं और इसमें 2-3 हीरोइनें हैं कि किसको मेन में रखना है किसको सेकंड में, तो ऐसी बात है। और गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत। जी, बलम जी झूठ ना बोले कब तक? अब देखिए, अभी तो मैं पूरा करके 2-3 दिन पहले ही आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी हो जाए, गॉड से यही प्रे करती हूँ। आप लोगों की दुआ रही तो जल्दी रिलीज हो जाएगी। किरदार के बारे में क्या किस तरह किरदार है इस फिल्म में आपका? अभी तो देखिए फाइनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ, जहाँ तक उन्होंने मेरा बताया है कि जैसे घुंघरू फिल्म में थी जयप्रदा की, अच्छा घुंघरू में उस टाइप की है। संगीत से बहुत लगाव है, प्रेम है और अच्छा कथक डांस करती है। तो लेकिन ये बता देना चाहता हूँ, ये फिल्म जो है तेरी मेहरबानियाँ के जो बैकड्रॉप उस पे बेस्ड है, जिसमें जैकी श्रॉफ थे, तो वो फिल्म देखी थी आपने? जी बिल्कुल देखी थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्टोरी हटके है। सभी डायरेक्टर करते हैं अपना अपना, थोड़ा हटके होता है, सेम तो होता नहीं है। आपने भूल भुलैया अभी देखा होगा, काफ़ी साउथ का भी और फिर यहाँ पे भी जो बनी, कितनी फ़र्क रही और सुपर डुपर रही। तो सबके अलग अलग काम करने का तरीका है। तो प्रतिभा जी की बात करें तो प्रतिभा जी अपने फैंस को नाराज नहीं करती है। कौन नाराज है? कैसे मेंटेन करती है? नहीं, देखिए मेरे फैंस बिल्कुल मुझसे नाराज नहीं हो सकते। मैं एक बार हंस दूं, मुस्कुरा दूं, हाय कर दूं तो वो मान जाएंगे, मुझसे नाराज नहीं रह सकते। अच्छा, छठ पूजा आ रहा है, क्या प्लानिंग है, कहाँ जाने का? जी, छठ पूजा तो मैं अपने घर में मनाती हूँ और मैं पूना जाने वाली हूँ। वहाँ मम्मी डैडी सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ास तौर से क्योंकि रोट जो होता है वो मैं ही बनाती हूँ, तो मैं जा कर के बनाऊँगी, सब तैयारी करूँगी, फल लाऊँगी, फिर पूजा करेंगे।
थैंक यू। आकाश जी क्या कहना चाहेंगे? मौका भी है, दस्तूर भी है, कितनी खुशी हो रही है आज फिल्म मुहूर्त हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही है कि उम्मीद हम सब कर रहे हैं कि मेहनत से अच्छी तरह काम करें, फिल्म बनाएं और दर्शक उसको देखने हैं। किस प्रकार की कहानी है और कहानी के बारे में जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी, कहानी पटकथा के बारे में तो ज़्यादा जानकारी दे नहीं सकता मैं आपको फिलहाल, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं चाहूँगा आप देखने आए उस चीज़ को। लेकिन जहाँ तक उसमें मसाला, मनोरंजन, जो हर चीज़ एक आम दर्शक को चाहिए वो सब कुछ है मौजूद उसमें। गाना हो, एक्शन हो, इमोशन हो, ड्रामा जैसे। आपके किरदार की बात करें तो वो एक सड़क छाप टपोरी का किरदार है जो बनारस की गलियों में पला बड़ा है और खूंखार है क्योंकि दुनिया ने उसे वैसा बनाया है, लेकिन अंदर से दिल अभी भी कोमल है, नाजुक है कहीं, और कहानी के किसी मोड़ पे आके वो पता चलता है। ये कि कहना चाहूँगा आप कोई आम कलाकार नहीं होंगे, कुंदन जी के आप बेटे हैं, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, कैसे प्रूव करेंगे अपने आप को? रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल वो तो हमेशा, अगर एक नवीन कलाकार जिसका कोई छवि भी ना हो उसकी भी होती है, और किसी के पिताजी का नाम हो या नहीं हो फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी रहती है, उसमें कोई नई बात नहीं है और मेरी बढ़ नहीं जा रही है। लेकिन हाँ, इतना कहना चाहूँगा कि उनके दर्शक जो बने बनाए हैं वो ज़रूर देखने आएंगे एक बार कि कहाँ तक मैं कारगर साबित हुआ हूँ अपने अभिनय में, और मैं उनको निराश नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पिताजी ने उनको बहुत दिन से संवार के सजा के रखा है। और अब अपने अभिनय में उनके अभिनय की झलक देखते पाते हो आप? बिल्कुल नहीं, एकदम अलग हैं, और मैं बहुत ही सोच समझ के सुलझे हुए तरीके से अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो वो अभिनय होगा नहीं मुझसे, पहली बात तो वो उस दर्जे का अभिनय नहीं हो सकता, और उसके बाद अगर करने की कोशिश करूँ और औंधे मुंह गिरूँ तो और ख़राब हो जाएगा मामला, इसलिए अपना कोई अंदाज लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सर आ गए क्या कहना चाहेंगे? कितनी कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है, काफ़ी दिनों से आप कह रहे थे कि आकाश को अच्छी फिल्म में लॉन्च करना है, आज वो मौका आ गया, कितनी खुशी हो रही है बेटे को लॉन्च करते हुए? देखिए, मैं एक बाप होने के नाते तो खुशी ज़रूर होगी, किसी भी बाप को होगा, लेकिन साथ ही मैं कलाकार भी हूँ, और इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, लेकिन उसके अभिनय के हर गुण को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, और वो मुझे लगता है कि एक अच्छा कलाकार बन के आएगा, उभरेगा। आप ज़रूरत है, एक नया लड़का है, उसको साथ दीजिएगा, तो वो गलतियां होंगी तो उसकी क्रिटिसाइज कीजिएगा ताकि वो अपनी गलतियों को सुधारे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शंकर रोहेरा जी जो प्रोड्यूसर हैं कई फिल्मों के, और रवि भूषण जी जिन्होंने मेरे बेटे को इस काबिल समझा कि उनको लेके वो फिल्म बना रहे हैं, और साथ में एक और बड़ी हस्ती पवन जी भी इस फिल्म में हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म चलनी चाहिए, क्योंकि कहानी भी बहुत एक अलग तरीके की कहानी है, और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, समाज बदल रहा है, भोजपुरी दर्शक बदल रहे हैं, उसको दिमाग में रख के रवि भूषण जी ने बहुत अच्छी कहानी लिखी है, और निर्देशक के रूप में उनके बारे में कुछ कहना बेवकूफ़ी होगी। ये और बात है कि मैं पहली बार उनके निर्देशन में मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला है। हम दोनों बाप बेटे को पहली बार मौका मिला है इस फिल्म में काम करने का, कभी नहीं कर पाया था, लेकिन उनकी प्रतिभा से मैं हमेशा प्रभावित रहा, और प्रतिभा को एक स्थान देने के लिए जो हमारे साथ शंकर रोहेरा जी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने खुद भी संसार और कई ऐसी सारी फिल्में, औरत खिलौना नहीं जो प्रोड्यूस किया था, उन्होंने भी रवि भूषण जी की प्रतिभा को पहचाना और सहयोग दिया है, तो मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बहुत जाना माना नाम है, आज के दौर में जो फिल्में बन रही हैं उसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे? किस तरह का स्तर है भोजपुरी का, और आगे क्या होना चाहिए अगर बेहतरी करना? आप भोजपुरी के ऊपर ही ये इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? किस सिनेमा का स्तर आज रह गया है? और सिनेमा का देखिए, सिनेमा हमेशा समाज का आईना होता है, जो समाज में होता है फिल्म में वही दिखाया जाता है।
तब भी हम भोजपुरी वाले या हिंदी सिनेमा वाले या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इतनी मर्यादा तो रखते हैं कि आज इन अखबारों में ये सुनने में आता है कि बाप ने बेटी का ही बलात्कार कर दिया। कम से कम हम फिल्मों में ऐसा नहीं दिखाते हैं। तो ये इतनी मर्यादा समाज के लिए रखते हैं। लेकिन जो समाज है हमारा, देखिए एक वक्त था जब भोजपुरी परिवार में शादी होती तो घर की महिलाएं बारात में नहीं जाती थी, लेकिन आज जाती हैं। तो समाज बदलता है, उस तरीके से हमारा सिनेमा बदलता है, क्योंकि दर्शक बदलता है। इसलिए ये इल्ज़ाम लगाना कि अस्तर की और हमारी भोजपुरी फिल्मों की भी अस्तर बहुत सारी भाषा की फिल्मों से बहुत बेहतरीन है, ऐसा कुछ नहीं है। कुणाल जी बात करें, कुणाल जी के फैंस कभी नाराज नहीं होते उनकी फिल्में देख के, तो कैसे मेंटेन कर लेते? आज भी आपने उस चीज को मेंटेन रखा हुआ? नहीं, देखिए इसमें एक मेरी सबसे बड़ी जो सच्चाई अपनी जिंदगी की मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं नायक था, गंगा किनारे मोरा गांव, धरती मैया, दुल्हा गंगा पार के, जो फिल्में 75 हफ्ते 100 हफ्ते चलती थीं, तो ज्यादातर महिलाएं ही दर्शक हुआ करती थी उन फिल्मों की। मतलब महिला हैं तो परिवार है। और मेरा सोचना है कि किसी भी क्षेत्रीय फिल्म के लिए अगर महिला दर्शक नहीं मिलेगी तो क्षेत्रीय भाषा की फिल्म कभी भी सफल नहीं हो सकती है। तो मैं जरूर उस बात को दिमाग में रखता हूं। आज भी मैं गांव में शूटिंग करने जाता हूं तो महिलाएं कहती हैं कि भैया पोस्टर में आपकी तस्वीर देखते हैं तो हम लोग परिवार के साथ जाते हैं देखने। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और ये मुझे आगाह करता है कि कुणाल सिंह भूखे मर जाना, लेकिन ऐसी फिल्मों में काम नहीं करना जहां जरूरत से ज्यादा अश्लीलता। तो मैं उसको मेंटेन करता हूं। इसीलिए आज भोजपुरी सिनेमा के 53 वर्ष हो रहे हैं और उसमें मेरा ये 36वां वर्ष है अभिनय करते हुए। तो मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि दर्शक आज भी मुझे बर्दाश्त कर रही है, लोगों का प्यार मिलता है, काम किए जा रहा हूं, चौथी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी के साथ अभिनय कर रहा हूं। इससे ज्यादा किसी इंसान को और क्या चाहिए? जिम्मेदारी का कहते हैं बोझ कंधे पे पड़ता है तो बचपन याद आ जाता है। बच्चे को लॉन्च करना है, बेटे को लॉन्च करना है, ये जवाबदारी थी आपके लिए या चुनौती थी? नहीं, देखिए मैं आपसे बताऊं, शायद आप लोगों में से बहुत कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा कि मैं राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूं और मैं 2014 का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और शत्रुघ्न सिन्हा जी, शत्रु भैया जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ लड़ा था। तो जब मैं बिहार और उत्तर प्रदेश, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, गाजीपुर सब घूमता था तो लोग मुझसे कहते थे कि भैया आपने तो बहुत काम किया है, हम लोग चाहते हैं कि आपका बेटा हिंदी फिल्म तो कर ही रहा है मगर भोजपुरी भी करे। तो मैंने उनसे कहा कि ये आपकी भाषा है और इस अपनी भाषा में अगर आप नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा? करना चाहिए आपको। और सिनेमा किसी भाषा के बंधन में नहीं रहता है। अगर साउथ के एक्टर्स यहाँ आके काम कर रहे हैं और यहाँ की हीरोइनें और हीरो जाके साउथ की फिल्मों में काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप भोजपुरी में काम करेंगे? तो एक लोगों की ख्वाहिश थी जो इतने वर्षों तक मैंने उनके साथ अभिनेता के रूप में गुजारा है, एक उनकी भी चाहत थी। तो मैंने कहा, और लॉन्च करने जैसी बात, ये लॉन्च मैंने नहीं किया है। मैंने शुरू में कहा आपसे कि ये शंकर रोहेरा जी जो खुद अपने आप में एक बहुत बड़े निर्माता हैं और रवि भूषण जी जो एक बड़े निर्देशक हैं, लेखक हैं, इनको लगा कि बड़े हीरो के साथ अब एक नया चेहरा भी इंडस्ट्री में आना चाहिए और उन्होंने आकाश को इस काबिल बहुत लोगों को मालूम सारे कष्ट हर लें, एक अच्छा सुनहरा हिंदुस्तान बन जाए, यही मैं शुभकामना करता हूँ।
शंकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? केवल कुणाल जी का बेटा नहीं है आकाश, वो पूरे भोजपुरिया समाज का बेटा है। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है आपको? मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरे दोस्त का बेटा कुणाल जी का बेटा लॉन्च हो रहा है, और उनको देख, उनका एक्टिंग देख के, उनकी हिंदी मूवी मैंने देखी, उनका एक्टिंग देखते हुए मैंने उनको लॉन्च किया, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो बहुत आगे बढ़े। मेरी यही शुभकामनाएं। सर, कहानी और इसके बारे में सर जी, उन्होंने कहानी लिखी, मेरे को उन्होंने वन लाइन सुनाई थी, मेरे को बहुत पसंद आई। मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया कि जैसा आपको चाहिए बना दीजिए। मेरे को वन लाइन पसंद आई, आप इनको लॉन्च कीजिए, बाकी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। जी जी शंकर जी, छठ पूजा के लिए शुभकामनाएं। छठ पूजा में हमेशा शुभकामना करता रहूँगा, बहुत आगे। मैं भी उनमें जाता रहता हूँ प्रोग्राम में, जू पे इनका प्रोग्राम होता है, मैं हमेशा जाता हूँ, हर साल उधर जाता हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मेरे खास दोस्त हैं अभय सिन्हा जी, मैं उनके साथ हमेशा जुड़ा हूँ, उनके साथ पिक्चर करते रहता हूँ। अभी गुलामी में मैं साथ में हूँ उनके।